हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉलिड के टाइप्स क्या होते हैं कंडक्टिविटी की बेसिस पे। तो हमने देखा था कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स को हमने फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, शॉर्ट फॉर्म में एससी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक हमने यहाँ से पढ़ लिया था। इंट्रिंसिक क्या होता है? हमारा प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि प्योर सिलिकॉन का सॉलिड ले लो जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मतलब क्या है, जब आप उसको टेम्परेचर दोगे क्रिस्टल को, तब जाके वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखी है पिछले वाली वीडियोस तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस देखिए पहले जाके। आज हम लोग करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो बेसिकली हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इम्प्योर का मतलब क्या है? उसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि सारा का सारा क्रिस्टल है उसके अंदर, सिर्फ एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिलिकॉन का क्रिस्टल है मान लो, ठीक है। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल अगर उसके अंदर सारे सिलिकॉन के एटम्स है तो वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर उसके अंदर कोई और एलिमेंट की डोपिंग है, ठीक है। डोपिंग का मतलब क्या है? इम्प्योरिटी ऐड कर दी हमने, कोई और एलिमेंट मिला दिया उस क्रिस्टल के अंदर, तो वो क्रिस्टल प्योर नहीं रहेगा, वो क्रिस्टल इम्प्योर हो जाएगा और उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। और ये हमें डिटेल में भी पढ़ना है कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो एक्सट्रिंसिक जो हमें सेमीकंडक्टर है उसको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी को पॉजिटिव की तरह ले सकते हो, एन को नेगेटिव की तरह ले सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। तो ये जो पी है पॉजिटिव, पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसका नाम पी टाइप क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव होता है जिसको हम होल भी बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या फिर होल, उसकी क्या हो जाती है, हमें एक्सेस हो जाती है क्रिस्टल के अंदर, तो इसीलिए उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ओके। और ये अब पॉजिटिव या फिर होल, इसकी एक्सेस कैसे होगी? इसकी एक्सेस हो सकती है कि अगर इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट मीन्स वहाँ पे होल जनरेट हो गया, पॉजिटिव जनरेट हो गया। तो उसी चीज़ की वजह से हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर आपको क्रिस्टल बना के दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अभी तक। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, सारे जो एटम्स हैं वो सिलिकॉन के प्रेजेंट है यहाँ पे। अब होल कैसे जनरेट हो सकता है? मान लो होल, अगर आपसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे कि होल क्या चीज़ होती है तो उसको क्या बताना है। मान लो यहाँ पे कोई ये जगह है पार्टिकुलर, इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ क्या हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो जो खाली जगह बच गई इलेक्ट्रॉन के बिना, तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे और इसी चीज़ को हम बोलते हैं होल, ठीक है। तो अभी हमें वही देखना है इस क्रिस्टल के अंदर, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल जब जनरेट होते हैं और कैसे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। हमें पता है जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। जो भी ग्रुप नंबर 14 के होते हैं उनकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर मैं कोई भी सिलिकॉन का एटम देखूँ तो वो क्या बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिलिकॉन 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला सिलिकॉन 1 2 3 4, हर सिलिकॉन का एटम जो है वो क्या बनाएगा? यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा अभी तक कोई भी पॉजिटिव वगैरह वाली बात नहीं है, ये हमारा क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और अभी तक इसके अंदर अगर कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी होगी इसके अंदर। थर्मल का मतलब क्या है? जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऐसे करके शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके मतलब ऐसे। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अभी हमें देखना है इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह कब बिहेव करेगा ये। अब हमें पता है हमारा जो ग्रुप नंबर 14 होता है उसके अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट है वो आते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु,
ठीक है। तो ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, इनमें से भी जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ना, वो सेमीकंडक्टर की तरह स्पेशली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स भी इन्हीं के पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो प्योर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी तरह बिहेव करेंगे। अगर हम एक काम करें, यहाँ पे हम इसके अंदर प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो या फिर प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लो, इसके अंदर अगर हम कोई भी ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट ऐड कर देंगे ना, तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो 13 ग्रुप में क्या आता है, बेटा, भरो, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हो। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, तो ये सारे सारे आ जाएंगे। अब इसमें से क्या करो, ये जो 14 ग्रुप वाले हैं उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी इसकी ऐड कर देंगे तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, जब प्योर क्रिस्टल 14 का होगा तो ये हमारा प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेगा। अगर हम इसके अंदर, इसके प्योर क्रिस्टल के अंदर 13 ग्रुप की कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अब बनेगा कैसे वो हम देखते हैं। अब ये है हमारा प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल जो है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मुझे बनाना है इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक सिलिकॉन का एटम यहाँ से कर दूँगी रिमूव और उसकी जगह कोई भी जो मेरा 13 ग्रुप वाला एलिमेंट है उसको ऐड कर देती हूँ। तो 13 ग्रुप में जो इंडियम है वो 13 ग्रुप में आता है। तो सपोज करते हैं हम, मैंने यहाँ पे इंडियम ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से सिलिकॉन का एक एटम माइनस कर दिया और यहाँ से इंडियम का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हम किसी प्योर क्रिस्टल के अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटी कहलाता है। ठीक है, और इम्प्योरिटी को ऐड करना एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, डोपिंग इज बेसिकली एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, तो यहाँ से डोपिंग कर दी हमने। तो यहाँ से क्या किया, एक जो सिलिकॉन है यहाँ से ये वाला, उसकी जगह मैं क्या कर रही हूँ, इंडियम यहाँ पे आ गया है, कैसे ही कैसे। ठीक है, तो यहाँ से इंडियम आ गया। अब इंडियम जो है ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। ग्रुप 13 से जो भी बिलोंग करता है उसकी वैलेंसी होगी 3, मतलब क्या है, 3 बॉन्ड बना पाएगा वो। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या कर लेगा, यहाँ से इसके साथ इसने बना लिए बॉन्ड बना लिए। अब सिलिकॉन के पास तो क्या है, 4 एटम होते हैं। सिलिकॉन का ये वाला जो एटम है ये तो हो जाएगा फ्री, क्योंकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या है, ये एक खाली जगह जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक होल जनरेट हो गया। तो ये चीज़ जो है हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया, क्योंकि इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक कम है जिससे कि वो बॉन्ड बना पाता सिलिकॉन के पास साथ। ठीक है, अब क्या है, सिलिकॉन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये क्या है, फ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का। ओके, तो होल क्रिएट होने की वजह से ही, होल या फिर पॉजिटिव क्रिएट होने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जितनी इम्प्योरिटी ऐड करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे एक टाइम पे की है, ठीक है, ऐसे करके मान लो इसकी जगह आ जाता है, इसकी जगह आ जाता है, तो जितनी इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतने ही होल जनरेट होंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक में हमारे पास कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं थी, वो थर्मल कंडक्टिविटी थी उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, पहले से ही होल है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो अगर लो टेम्परेचर है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर भी है ना, तो भी क्या करेगा, वो जो होल्स की वजह से, होल्स जिनको हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, इसकी वजह से कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर ये जो बना है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बना है यहाँ से हमारा, वो क्या करेगा, लो टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया हमने, 14th ग्रुप वाले जो प्योर क्रिस्टल है उसके अंदर 13 ग्रुप के किसी एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो हमारा होल जनरेट हो जाएंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ से बन जाएगा हमारा।
अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे पी टाइप बनाया था वैसे ही एन टाइप बना दो, ठीक है। तो एन टाइप बनाना कैसे है, अगर मैं मान लो 14 अगर हमारा कोई प्योर क्रिस्टल है, ठीक है, जो एलिमेंट है उसका क्रिस्टल है जो 14 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर अगर मैं 15 ग्रुप की कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देती हूँ, डोपिंग कर देती हूँ 15 ग्रुप की किसी एलिमेंट की, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे बन जाएगा। तो 15 ग्रुप में होते क्या है, यहाँ से नाना, पागल, ऐश्वर्या, सबसे बिंदास, ठीक है। तो ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अब ग्रुप 15 से बिलोंग करे, इसका मतलब क्या है, वैलेंसी 5 होगी, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 5 बॉन्ड ये बना पाएंगे। अब हमें पता है 14 ग्रुप वाले तो 4 ही बॉन्ड बना पाते हैं, ये 5 बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा इनकी वजह से, ओके। इन सब में से भी हमें जो मेन फोकस रखना है वो किसके ऊपर है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं करते हैं, आर्सेनिक की करेंगे हम डोपिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखने कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऐड करोगे तो एन बनेगा, कब पी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अगर मैं क्या कर दूं, ग्रुप नंबर 14 के किसी एलिमेंट के अंदर ग्रुप नंबर 13 के किसी एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दूं, ये हो 30 नहीं 15, सॉरी यहाँ पे 15 की अगर मैं इम्प्योरिटी ऐड कर देती हूँ, तो जैसे कि मैं आर्सेनिक करूँगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही एग्जांपल है जो मतलब आता होता है। तो अगर मैं 15 की कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दूँ, जैसे कि हो गया आर्सेनिक, तो 15 ग्रुप जो होता है उसके अंदर 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मतलब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट बार बार लगाना है, बस आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। अब क्या है, मैं क्रिस्टल बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, या फिर हम मान लें प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन का, जो बिहेव करेगा प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्योर अभी तक इंट्रिंसिक क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर सारे एटम सिलिकॉन के हैं। मेरे को क्या बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी ऐड करनी है, आर्सेनिक को मुझे ऐड करना है। तो जो आर्सेनिक है उसके अंदर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस में, ठीक है। तो आर्सेनिक मैंने क्या किया, मान लो यहाँ से, अब ये जो था, ठीक है, यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर मैंने सिलिकॉन हटा के आर्सेनिक लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कहीं से भी आर्सेनिक आ गया, ठीक है। तो आर्सेनिक कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5, 5 बनाता होता है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन 4 ही बना सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सिलिकॉन ने तो हर एक सिलिकॉन ने अपने 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। ये वाला सिलिकॉन भी, तो हर एक सिलिकॉन ने अपने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सारे बॉन्ड बनाने के बाद भी जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला बचा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। दिस इज योर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है, फ्रीली मूव करेगा। और हमें पता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीली मूव करने की वजह से क्रिस्टल के अंदर कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो एज ए समरी हम क्या देखते हैं, अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है तो उसके अंदर मुझे 14 के साथ साथ इम्प्योरिटी 13 की ऐड करनी पड़ेगी। अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो मुझे 14 के साथ साथ 15 की इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या जनरेट होते हैं, होल जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब पता है एक चीज़ थी कि जो हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो बिल्कुल फर्स्ट कैटेगरी थी, वो सारी इसी कैटेगरी में आ सकते हैं। कैसे, ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं, इन्होंने इनके अंदर हमने क्या किया है, इम्प्योरिटी ऐड की है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी ऐड की है तो दैट मीन्स वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो है ही, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स में इम्प्योरिटी डिफेक्ट के एग्जाम्पल में ये सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मैं आपको कल कराऊंगी।